भाई आरसीबी क्वालिफाई कर गई, सीएसके इस आईपीएल से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, पीबीकेएस भी इस आईपीएल से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। क्या क्या होता है यार जैसे ही मैं इनएक्टिव होता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना सब तो नहीं करना होता, बट तुम्हें क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आज और लोडो मीम्स देखते हैं। व्हेन यू आर इन डूइंग नथिंग बट प्रेशर बना रहा हूँ कंपटीशन एंड योर ओपोनेंट इज ऋतुराज गायकवाड़। अब तो मैं भी ना डिफेंड कर रहा हूँ ऋतुराज को, अब तो जो करना है कर लो भाई कमेंट्स में। लश्कर गायकवाड़ सब सीएसके को फेवर करेंगे तो उनके अगेंस्ट कौन खेलेगा, आप समझ आया कौन खेलेगा। वाह ऋतु भाई क्या पारी खेली है, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं इन बिग 2026। स्क्रिप्टिंग भाई, ये लफड़ा हो जाता, कोई किसी का सर खोल देता, फिर आता मजा। ये मैं देखना चाहता था। क्या मतलब मैं इसी सब के लिए आईपीएल देखता हूँ। थाला बिला की ये ले निकाल फोटो, सारा कैमरामैन तो पीछे ही पड़ जाता है यार जैसे ही थाला आते हैं, इसलिए थाला नहीं आ रहे थे इतने दिन। बाय द वे बताओ यार कमेंट्स के अंदर क्या लगता है, क्या ये थाला की लास्ट मैच थी जिसमें वो खेले ही नहीं, या फिर वी आर गोइंग फॉर दैट 2027 थिंग। क्या लगता है तुम्हें? 5 ट्रॉफीज और रोले भाई मैं कह रहा हूँ इस साल जिन जिन टीमों ने ट्रॉफी का फ्लेक्स किया है वो हार गई, जिन जिन टीमों ने कुछ और फ्लेक्स किया है वो तो सब कुछ ही हार गई। और दिखता एक पॉइंट केकेआर आ सकती है, अभी केकेआर का ज्यादा चांस है पीबीकेएस से, इसलिए पीबीकेएस वालों ज्यादा नहीं उड़ते हवा में। 3 विकेट के साथ साथ 15 रन बना के आउट हुए साहब जी। सामने वालों के ऊपर प्रेशर बना रहा है ये कप्तान। मुझे ये पता नहीं कि MS धोनी रिटायर हो रहे हैं कि नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि और कौन रिटायर हो रहा है टीम से। हमारी टीम का कैप्टन ही प्रेशर बना देता है। भाई ने 2 बॉल में 2 छक्के लगाए थे, बन गया प्रेशर, हो गया आउट बेचारा। ऋतुराज गायकवाड़ सेट टू बी अपॉइंटेड एज फॉरेस्ट मिनिस्टर आफ्टर टुडेज इनिंग्स। अगले साल रिटेन भी तो होना है, ये भी तो आता है उन फॉरेनर्स की लिस्ट में। बट भाई स्टार बॉय तिलक वर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेकब बेथल और कोई है, ये सारे अपने स्टार बॉयज है। देवदत्त पडिक्कल, हाउ कैन वी फॉरगेट आवर कन्नडिगा गेल। मेरे सामने बैटिंग करनी नहीं आती तो आते क्यों भाई ब्रो, व्हाट अ बॉलर यार, व्हाट अ कैप्टन। आई मीन सैल्यूट है इस इंसान को। तुम उसको कितना भी हेट कर लो, तुम उसको कितनी भी गालियां दे दो, बट बात तो माननी पड़ेगी, इस डेकेड का गोट तो है वो। अगर तुम विराट कोहली को इस डेकेड के गोट्स में मानते हो, तुम रोहित शर्मा को मानते हो, देन सो इट्स पैट कमिंस मेरे भाइयों, वो उनकी ही लेवल पे आता है, या फिर थोड़ा नहीं जाने दो अभी। खैर वर्ल्ड कप जीतना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, उसमें कोई भी जीत जाता है, सब लोग जीत जाते हैं वर्ल्ड कप। सूर्य कुमार यादव भी जीत गए थे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे जोक से ठीक है। इधर आओ ब्रेविस, आपका नो लुक शॉट लगवाता हूँ भाई। जब भी इसकी बॉलिंग दिखता हूँ तब ना मेरे दिमाग में एक ही इमेज आती है, ये वाली। ऐसा लगता है लसित और किशन ने बच्चा कर लिया फिर ये पैदा हुआ। दुबे जी एनवायरमेंट का बड़ा ख्याल रखते हैं भाई। जब से दुबे आया है ना उस ट्रेन से, बात ही खत्म हो गई वो वाली। ये खुद ही नहीं चाहता इसकी टीम फाइनल तक जाए। फाइनल एलिमिनेटर की बात थी मेरे भाई, फाइनल का कोई संबंध ही नहीं था। अब तो दुबे जी को भी टेस्ट टीम में सिलेक्ट होना है। मैं तो कहता हूँ भाई हो जाए एक बार, एक एक्सपेरिमेंट तो हो जाए। वैसे भी अपनी टेस्ट टीम कुछ अच्छा तो कर नहीं रही। यकीन करो भाई आखिरी में तेज खेलने लग जाऊंगा। नहीं अब तो यकीन भी नहीं हो रहा मेरा। CSK getting eliminated on 18th May. We have seen this one. It's a classic. ये 2 साल पहले ही हुआ था। 18 मई को CSK के मैचेस रखना बंद कर दो आईपीएल वालों। Imagine being a Delhi fan and still trolling CSK. RCB DC created a chance for them yesterday and today they f***ed up. इनको जीतना ही नहीं है। पंजाब और CSK ने एक ठान ली है, हमको जीतना ही नहीं है, हमारा टारगेट ही नहीं है। अगर सब वर्जन है तो रहा है। It's a classic meme since past 3 years. 6 defeats in a row and still in top 4. That's what generational wealth looks like. भाई तुम कैसे भूल जाते हो, वो लोग पहले 6 मैच भी तो जीते थे, तो उनका बनता है टॉप 4 में रहना। वो अलग बात है जो पिछले 6 गेम से हग्गार मचाए, उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है। केकेआर विल क्वालिफाई। क्या लगता है केकेआर फैंस, क्या केकेआर आ रही है? गुजरात टाइटंस वैसे क्वालिफाई कर चुकी है, एसआरएच भी क्वालिफाई कर चुकी है। अब स्लॉट बचा है सिर्फ एक। देखो दिल्ली के लिए बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, पीबीकेएस के लिए भी अब तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ बन चुका है। केकेआर भी 15 तक ही जा सकती है। इट्स राजस्थान रॉयल्स जो स्ट्रेट क्वालिफाई हो सकती है, क्योंकि वही लोग हैं जो 16 तक जा सकते हैं, बट वी ऑल नो राजस्थान ये नहीं करने वाली। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे तुम्हारा गेस सुनना है, ऐसे लिखो कमेंट्स के अंदर 4th प्लेस डैश, और जो टीम लगती है तुम्हें लिखो भाई, मैं जानना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो मेरी प्रेडिक्शन है भाई राजस्थान रॉयल्स आ रही है, बाकी तुम बताओ। एवरीथिंग अलाइंड फॉर सीएसके एक्सेप्ट देयर ओन परफॉर्मेंस। सीएसके के लिए सब लोग ने सब कुछ किया, सीएसके
सीएसके खुद छोड़ के। संजू तू मार, उर्विल तू मार, कार्तिक तू भी मार, मैं टुक टुक करके टीम की जी मारता हूँ। नेक्स्ट ईयर गर्मी ज्यादा ना हो इसलिए ऋतुराज टुक टुक राज बन रहा है, एनवायरमेंट गार्ड। ऋतुराज गायकवाड़ हैज बीन सिलेक्टेड इन टेस्ट टीम। भाई अब तो बोली मत कि कैसे ट्रोल कर रहे हैं वो, मैं ही था जिसने सबसे ज्यादा ट्रोलिंग से बचाया इस इंसान को यार। कितने बार डिफेंड किया है साला, पूरी दुनिया ट्रोल करती थी, आई वॉज द ओनली वन जो डिफेंड करता था। बट अभी ये वाला सीजन देखे ना, आई एम नॉट होल्डिंग बैक। बीसी अगर सीएसके हार गई और थाला ने भी रिटायरमेंट लिया तो सीएसके तो हार चुके हैं, अब थाला का रिटायरमेंट का आई एम नॉट श्योर। अगर सीएसके जीत जाए, खैर चलो हम लोग आगे ही बढ़ते हैं, ये मीम आगे पढ़ के क्या ही पॉइंट है। दूसरों का मजाक बनाते बनाते खुद का मजाक बन गया। इसकी कमेंट देखो ना, इट्स ओके बच्चा, फिर से 2 साल की रेस्ट ले लो। अ मैन विल डाई बट नॉट हिज आइडिया। आज क्या खेले मेरे शेर तीनों। दुबे का तो मतलब घी ही खत्म है, ऋतुराज गायकवाड़ तो खत्म ही है पिछले 2 सालों से। प्रशांत वीर जो लास्ट ओवर में 4 छक्के लगाए आपने, उसकी हाइलाइट्स मांग रहा है अकील हुसैन। वो जायसवाल की जगह खानी थी ना एज अ ओपनर टेस्ट में, इसलिए ऐसा खेलना पड़ रहा है मित्र, तुम समझ नहीं रहे हो मित्र। कोई दीपक हुडा को ना भूल जाए इसलिए बीच बीच में ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है दोस्तों, वैसे भी रिटेंशन तो आनी ही आनी है। मैं आज भी पीली जर्सी वालों के लिए खेलना नहीं भूला। द वे ही गॉट आउट, मेरे को लगा पिच में क्या ही दानव है। मुझे तो लगने लगा कि आज तो एसआरएच भाई 40 रन नहीं बनाएगी, ऐसे स्टाइल में आउट हुआ है वो। फिर जब हेनरी क्लासन आया तब लगा नहीं, पिच के अंदर कुछ नहीं है, वो तो स्पेंसर जॉनसन के हाथों में घी था। अब तुम्हारे हवाले वतन मेरे बच्चों, और बच्चों से कुछ नहीं हो रहा थाला जी, आपको ही शायद वापस आना पड़ेगा वरना इस टीम का घी खत्म है। अरे समझा करो, अगर इस बार क्वालिफाई नहीं हुए तो अगले साल भी एमएस धोनी को देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम गंदा खेल रहे। ओह दैट्स सम 300 लेवल आईक्यू, यू आर डूइंग ग्रेट माय बॉय। भाई हारने का असली मजा तब आता है जब लोगों ने आपसे जीत की उम्मीद रखी हो, मतलब ऐसे लोगों की उम्मीदों के ऊपर मूत देना, दैट्स गोटा बी हिज फेवरेट जॉनरा। ऐसा खेलने से अच्छा तो 2 साल के लिए वापस बैन हो जाते। भाई इट वाज इजीली 220 वाली पिच, जो इन्होंने बीच में हग्गार मचाया, जो ऊपर ऋतुराज ने किया है, उसके लिए कोई सजा कम नहीं है। आई कांट से अबाउट माइन बट दिस इज ऋतुराज गायकवाड़'s लास्ट सीजन। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि कैप्टन है अब उनके पास, दे हैव संजू सैमसन, तो हाई चांसेस कि वो ऋतुराज को मतलब जा अब तो मुंबई इंडियंस के पास जाना है। तो भाई ये ट्रेड कैसा रहेगा, ऋतुराज गायकवाड़ टू मुंबई इंडियंस एंड हार्दिक पांड्या टू सीएसके, आई मीन दोनों का हो जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ मराठी मानुस, सूर्य कुमार यादव वैसे भी फॉर्म में है, नहीं तो 1-1.5 साल में निकल ही जाएगा टीम से। रोहित शर्मा भी रिटायर हो रहे, ऋतुराज गायकवाड़ गोज देयर। यहाँ पे इनके पास आयुष मात्रे, संजू सैमसन ओपनिंग पेयर तो है, हार्दिक पांड्या कम्स इन, प्रशांत वीर को बाहर कर देंगे। भाई ये हुआ ना ट्रेड, ये ट्रेड कर लो यार, असली आइडियाज तो मैं दे रहा हूँ भाई। जय शाह, स्क्रिप्टिंग का अगर कोई क्रिएटिव हेड होना चाहिए, दैट शुड बी मी, जस्ट सेइंग। इंडियन प्रणिल नोलन फॉर अ रीजन। अबे साले, बुड्ढो की टीम ही ठीक थी, सो फ्रिकिंग ट्रू, एटलीस्ट उनके पास एक्सपीरियंस था। ये साला 14 करोड़ भर के लाए पूरे सीजन में, किया क्या है इन्होंने। वो कार्तिक शर्मा का आज की इनिंग्स तो बताओ ही मत, बाकी पूरे सीजन जो इसने कांड किया है ना, उसके ऊपर मैं आना भी नहीं चाहता। 4 डॉट बॉल 1 चौका, पिछला अभी 71 का एग्जाम्पल भी मत दो, वो तो मैं उसी मोमेंट समझ गया था। ये अगर 160 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ना, इसका मतलब पिच 230 की है। एंड मिचेल मार्श प्रूव्ड एवरीवन राइट। क्रिकेट वो क्या होता है भाई, पावर हाउस पे एडिट्स बनाना है तो बोलो भाई। अब तो मेरे को लग रहा है इट वॉज ऑल एमएस धोनी ऑल अलोंग, बाकी टीम में कोई जादू नहीं था, इट वॉज एमएस। इन बहन के से अच्छा तो मैं लंगड़ते टांग से ही खेल लेता। Where is the lie? आप समझ आया चिंटू, हम फ्रॉड नहीं, फ्रॉड तेरी टीम थी। तुम तीनों तो फ्रॉड ही थे, तुम तीनों की साइड नहीं ले रहा मैं, ठीक है। नेचर लवर सीएसके, अब तो ज्यादा डिफेंड भी नहीं कर सकता सीएसके को, मेरे को पता है अगले साल भी कोई कमबैक नहीं होने वाला हो। ओके मैक्स टू मैक्स मेगा ऑक्शन के बाद कुछ हो सकता है, टिल मेगा ऑक्शन यही होने वाला है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। थाला वापस आओ, थाला भी वापस आ गए यार, पर 11 में नहीं थे, दैट वाज द पॉइंट। मुझे तो पहले ही पता था योगराज भाई ऐसी कैसी यार स्टोरियां लग रही है आपकी। वैसे मैंने आपकी एक्टिंग देखी, क्या बढ़िया सीन दिया है आपने, जो डायलॉग मिला है आपको ये आपके ही मुंह से निकल सकता था। पीक इलाइट बॉल नॉलेज, नाइस, थैंक्स। मेरी ऑडियंस को घंटा ये मीम समझेगा, मुझे ये देखने के लिए बुलाया था ऋतुराज, थोड़ी तो शर्म कर लेता। भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी है भाई, अब बिहारी विकेट कीपर हैज टू परफॉर्म इन चेन्नई का ग्राउंड। धनुष भी लाइक माहियाना आया मेरा, सवाल आज भी वही है, व्हाई दिस कोलावेरिडी। जेंजी वालों को नहीं समझेगा बट मेरी एज वालों को समझ जाएगा। वी वांटेड टू सी थाला ऑन द फील्ड बट नॉट ओनली फॉर फोटोशूट, एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आप सोच रहा हूँ ये इंसान सिर्फ एक फोटो के लिए इतना दूर आया था, ऐसे भी इंसान होते हैं। थाला जी यार ये गलत किया आपने। SRH qualified and final is in Ahmedabad.
हम आगे बढ़ेंगे। सेम सेम बट डिफरेंट। सीएसके वालों, इसको जो पिछले मैच में तुमने बाहर रखा था और जो जीत गए थे उसके हाइलाइट्स भेजना एक बार। तुम बहुत मस्त काम करता है हेनरिक भाई। भाई वो खेला तो बढ़िया है, कुछ भी बोलो। दोनों टीम्स में से अगर कोई बैट्समैन था जिसको बॉल 1 से पिच समझ में आ चुकी थी, दैट वाज हेनरिक लासन। क्योंकि ईशान ने भी स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल किया था, बाद में बढ़िया खेला, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। ईशान किशन माय गोट यार। थाला पगलूज, इट वाज अ डे फॉर थाला पगलूज। बस टीम की कोई इच्छा थी नहीं जीतने। कैमरामैन एज सून एज थाला शोज अप इन द स्टेडियम, ले खींच फोटो। इस साल सीएसके का सबसे बड़ा दुश्मन सीएसके कप्तान खुद है। आई मीन वेयर इज द लाइफ। 2-3 गेम्स तो हराए इसने ये सेम इनिंग्स खेल के। इवन वो जो एक दिन वाला गेम था जिसमें 70 रन के ऊपर कुछ तो बनाए थे, भाई उससे अच्छा ना उस गेम में 0 के ऊपर आउट हो जाता। मैं मानता हूँ सीएसके को एक रिस्पेक्टेबल टोटल मिला था, बट उससे क्या हुआ, सीएसके जीती क्या? उससे अच्छा सीएसके 70 के ऊपर ऑल आउट हो जाती, कोई नहीं रोता। बट वो इनिंग्स भी ट्रैश थी, ये इनिंग्स भी ट्रैश है। डोंट लीव मी मफ, प्लीज डोंट लीव अस यार, मत जाओ यार थाला। बाय द वे, जिस दिन थाला रिटायर होंगे ना उस दिन मैं एक घंटे की वीडियो डालूंगा, उसका वीडियो का टाइटल होगा कन्फेशन, ठीक है? बाकी यहां तक देख रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय। 4th टीम बताओ कौन हो रही है क्वालिफाई, कमेंट्स के अंदर। बाय।